श्री गणेशाय नमः। सभी प्रभु भक्तों को जीवन प्रकाश चैनल की तरफ से राधे राधे। जैसा कि सर्वविदित है कि अभी माघ मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। षटतिला एकादशी पर तिल से नहाना, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना, तिल का भोजन और तिल का दान करना चाहिए। इस एकादशी के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान को स्नान कराएं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं तथा ब्राह्मणों को खिला दें। दिन में हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे षटतिला एकादशी के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण, आदिदेव, जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? इसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपया करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं। उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्यों को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दें। आदिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करें। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण और होम करें। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालु स्तवमग्तीनां गतिर्भव संसारा रणवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्यम, नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणाधर्यं मया दत्तं लक्ष्मया सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं।
हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रमण्यम महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करें। द्विजश्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें, तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इसी के साथ माघ मास की कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।